हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैंपल पेपर नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी वाज वेरी डैश। तो मूवी कैसी होगी? बोरिंग। द केक का टेस्ट कैसा है? स्वीट टेस्ट है। उसके बाद इट वाज ए डैश जर्नी, इट वाज ए डेंजरस जर्नी, बहुत ही खतरनाक जर्नी थी। शी हैज डैश आइज, शी हैज ब्राइट आइज, चमकीली आंखें हैं उसकी। द रूम लुक्स वेरी टाइडी, जो रूम है वो बहुत ज्यादा टाइडी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टीचर डैश अस अ स्टोरी यस्टरडे। यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस हो गया, यानी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सेकंड फॉर्म है इसमें टोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश हर लंच यस ऑलरेडी, वह अपना खाना खा चुकी है। तो खा चुकी है तो यहाँ आएगा हैज ईटन। उसके बाद वी डैश अ पिकनिक टुमारो, टुमारो आ गया यानी फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में विल शैल का यूज होता है। द डॉग डैश एट स्ट्रेंजर्स, जो डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर पर क्या करेंगे? बार्क्स करेंगे। ठीक है, एक ही डॉग है, इस वजह से एस या ई एस वाली फॉर्म आई है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, दे डैश द होमवर्क केयरफुली, दे कंप्लीट द होमवर्क केयरफुली, उन्होंने सावधानी से काम किया। यहाँ दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर यहाँ पर ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फिर कंप्लीट्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन के बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास। चूज द प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन बताना है। इनमें जो प्रोपर नाउन है वो है जनवरी, क्योंकि मंथ्स नेम में स्पेशल नेम हो गया। गर्ल्स क्या है इस सेंटेंस में? गर्ल्स क्या है? नाउन है। प्रोनाउन कौन सा है इसमें? ही है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन बताना है कौन सा है। तो कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, इसमें जो ग्रुप है वो है आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप। दीज आर अवर्स, अवर्स क्या है? अवर्स है प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन है ये। अपोजिट बताना है अबव का, तो अबव का अपोजिट होगा अंडर। उसके बाद अपोजिट ऑफ नियर, नियर मतलब पास, अपोजिट हो जाएगा फार मीन्स दूर। उसके बाद अपोजिट ऑफ फुल, फुल का अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी होगा, खाली। उसके बाद सिनोनिम बताना है लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, बिग मतलब भी बड़ा। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, सेम मतलब हो जिनका। सिनोनिम ऑफ हैप्पी, जॉयफुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फास्ट, फास्ट का सिनोनिम स्पीडी, तेज। नेक्स्ट है आर्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अम्ब्रेला, ए की साउंड आएगी इसमें, ए होता है वोवल तो एन लगेगा यहाँ पे। यूनिवर्सिटी, ये की साउंड आएगी, यह कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ ए लगेगा। नेक्स्ट है आई सो डैश आउल, आउल की आ की साउंड आएगी यहाँ पे, आ वोवल होता है तो एन लगेगा। रेड फोर्ट स्पेशल हो गया तो दा लगेगा, यूनिक चीज है ये, एक ही बिल्डिंग है रेड फोर्ट ऐसी। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन है अब हमारे पास। विटामिन ए हेल्प इन, विटामिन ए हेल्प किस में करता है? गुड आई साइट में, विजन में। लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर डिजीज हो जाती है। उसके बाद प्रोटीन हेल्प इन बॉडी, प्रोटीन क्या करता है बॉडी में, किस चीज में हेल्प करता है? रिपेयरिंग में। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलते हैं? राइस में मिलते हैं। उसके बाद मिल्क एंड कर्ड गिव अस, मिल्क और कर्ड से हमको क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। द यूनिवर्स चैप्टर से 5 क्वेश्चन। द अर्थ मूव अराउंड द सन इन अ पाथ, उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। मून शाइन, मून क्यों शाइन करता है? क्योंकि उसके पास सन की जो लाइट है वो होती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है वो। ग्रुप के स्टार्स जो है, अगर वो ग्रुप बना ले तो उनको क्या बोलता है? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टिलेशन। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, वन रोटेशन कितने टाइम में करेगी? 24 आवर्स में करेगी। और वन रिवोल्यूशन 365 डेज में, 1 ईयर में। द सन इज, सन क्या है? स्टार है। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट पंप, हार्ट क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। स्केलेटन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल किससे फाइट करती हैं? जर्म से फाइट करती हैं, बुरे कीटाणुओं से फाइट करती हैं। लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे शरीर में वो फीमर है, वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है लेग में, पैर में। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड वेसल कैरी, ब्लड वेसल क्या कैरी करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लांट बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस है। ग्रीन पिगमेंट जो पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है, उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। रूट ऑब्जर्व, रूट क्या ऑब्जर्व करती है? वाटर को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद स्टेम सपोर्ट, स्टेम किसको सपोर्ट करता है? लीव्स को सपोर्ट करता है। सीड ग्रो इनटू, सीड किस में ग्रो हो जाता है? प्लांट्स में। उसके बाद है प्लांट नीड सनलाइट फॉर, प्लांट को सनलाइट चाहिए किस लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। शेडो इज फॉर्म, शेडो कब फॉर्म होती है? जब लाइट क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या अलो करते हैं? सारी लाइट को अपने अंदर से अलो कर देते हैं, तभी वो आर पार देख सकते हैं हम उनके। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म, ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या फॉर्म होता है? डार्क शेडो फॉर्म होती है, क्योंकि इससे कोई भी लाइट पास आउट नहीं होती, सारी की सारी लाइट को ये ब्लॉक कर देता है। रिफ्लेक्शन हैपन इन, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? मिरर में होता है। ठीक है, जब लाइट जो है वो बाउंस बैक करके वापस आ जाती है। उसके बाद लाइट ट्रेवल इन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है।
नेक्स्ट है अब हमारे पास मैथ का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ में, फैक्टर बताना है 42 का, यानी ऐसा नंबर बताइए जो 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 7 जो है वो 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो यही इसका फैक्टर है। एलसीएम बताना है 7 एंड 3 का, दोनों प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम होगा। 7 3 जा 21। एचसीएफ बताना है 20 एंड 30 का, सो 20 एंड 30 का आप एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइज मेथड से। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 30 का भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब कॉमन देखेंगे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 2 यहाँ नहीं है, 5 है, 5 यहाँ भी है, तो 2 5 जा 10 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। 108 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, माइनस होके 1 आएगा, 8 को नीचे उतार लेंगे, 9 2 जा 18, तो अपना आंसर आया 12। उसके बाद प्राइम नंबर अमंग दीज, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए 33 नहीं है क्योंकि ये 3 से और 11 से डिवाइड हो जाएगा। 35 5 से हो जाएगा। 39 3 से और 13 से डिवाइड हो जाएगा। जो 31 है वो सिर्फ 1 से और खुद से यानी 31 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा, तो यही क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/8 और 5/8 को ऐड करने से क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 8 ही आएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, तो आंसर होगा 1। 0.9 किसके इक्वल है, 0.9 इक्वल होगा 9/10 के, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। 7.5 और 2.5 को ऐड करने पे क्या आएगा, 7.5 एंड 2.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। 5 एंड 5 10, 0 1 कैरी, 7 1 8 एंड 2 10, सो 10 अपना आंसर हो जाएगा। 12/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सो 3/4 अपना आंसर है। 0.25 किसके इक्वल होगा, तो 0.25 पहले लिखेंगे हम 25। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे लिख देंगे 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सो 1/4 अपना आंसर होगा यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 9 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, 9000 मीटर के इक्वल होगा। 3000 ग्राम 3 kg के इक्वल होगा। 90 मिनट आवर्स में बताना कितना होगा, तो 90 मिनट को आप 60 से डिवाइड करते हैं, आवर्स में बदल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 3/2 विच इज इक्वल टू, अगर डेसिमल में चेंज करें 1.5 आवर्स के। उसके बाद यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की यूनिट लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर पूछे तो 366 डेज होंगे। जो एंगल लेस देन हो 90 डिग्री से उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 2 लाइंस जो है दैट नेवर मीट, जो कभी नहीं मिलती है ऐसी लाइन, तो इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 और सप्लीमेंट्री का 180। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, साइड दी हुई है 20, सो 4 इंटू 20 इक्वल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 16, ब्रेथ है 5, तो 16 इंटू 5 80 अपना आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड है 14, सो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 अपना आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल करेंगे लेंथ की वैल्यू 18, ब्रेथ की वैल्यू 7, सो 18 एंड 7 25 हो जाएगा। 2 इंटू 25, 25 2 जा 50 करेक्ट आंसर है। एरिया की यूनिट क्या है, एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ओमान वर्क इन, ओमान कहाँ वर्क करती थी, कोर इंडस्ट्री में वर्क करती थी। कोर इज मेड फ्रॉम, कोर किससे बनता था, हस्क से, कोकोनट हस्क से। उसके बाद इन डेमोक्रेसी पावर लाइज विद, जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर किसके साथ रहती है, पीपल, लोगों के साथ रहती है, ठीक है। उसमें यूं नहीं है कि कोई राजा उनके ऊपर राज करेगा, लोग ही अपने ऊपर राज करते हैं। मिनिमम वोटिंग एज कितनी होनी चाहिए इंडिया में, 18 ईयर्स होनी चाहिए। कोस्टल एरियाज में लोग ज्यादा क्या खाते हैं, फिश ज्यादा खाते हैं। रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर, रिवर वाटर प्रोवाइड करते हैं किस लिए, इरिगेशन के लिए। फ्लड हैपन ड्यू टू, फ्लड किस वजह से होती है, हैवी रेन की वजह से होती है। मिड डे मील इंप्रूव चिल्ड्रन, मिड डे मील से क्या इंप्रूव होता है, बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है। ईटिंग टुगेदर शो यूनिटी, एक साथ खाने से एकता शो होती है। फार्मर डिपेंड ऑन रिवर, फार्मर जो है वो रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखिए, कोर प्रोडक्ट इंक्लूड, कोर प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड है, मैथ्स इंक्लूड है। इलेक्शन आर हेल्ड टू चूज लीडर्स, इलेक्शन किस लिए होता है, अपने नेता को चुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन सिंबल हेल्प वोटर हु कैन नॉट रीड, इलेक्शन सिंबल उन लोगों की मदद करते हैं जो रीड नहीं कर सकते यानी पढ़ नहीं सकते, वो सिंबल देख के वोट डाल देंगे। फूड हैबिट डिपेंड ऑन, फूड हैबिट किस पे डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है रिवर फाइनली ज्वाइन द, रिवर फाइनली किसको ज्वाइन करती हैं, सी को ज्वाइन करती हैं। औ क्या है, औ है सवर, जय क्या है, व्यंजन है। बच्चा है, बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है।
उसके बाद वे क्या है, वे सर्वनाम शब्द है, का बहुवचन क्या होगा, फूल ही होगा। माता स्त्रीलिंग, लड़की का बहुवचन लड़कियां, हम क्या है, हम है सर्वनाम शब्द। उसके बाद पिता, पिता है पुल्लिंग लिंग में। उसके बाद घर, घर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है सैंपल पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।